कॉल आया, मिस कॉल। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सभी का स्वागत है आज के मीटिंग में। खुदा प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। हमारे शरीर की वेदी पर हम धन्यवाद का कटोरा चढ़ा रहे हैं और खुदा उसको ग्रहण करेगा, उसको कबूल करेगा। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार तेरी स्तुति और आराधना करने का ये समय तूने हमको दिया, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जिंदा खुदा है, जीवित परमेश्वर है। तू जिंदा खुदा है, तेरा कलाम जीवित है। खुदा इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अब्राहम का खुदा, इज़ाक का खुदा और याकूब का खुदा, जो था, जो है और जो आने वाला है। इस सभा को हम तेरे हवाले करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु तेरे दर पे आए, तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाते। प्रभु तेरे दर पे आए, तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाते। अनजाने हम इस दुनिया में, ये चल प्रभु तेरे ही राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में, ये चल प्रभु तेरे ही राहों में। हम हैं अब तेरे ही हाथों में, तेरी महिमा गाते। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाते। इस जहाँ की रूप निराली, कर देती है तुझसे पराई। इस जहाँ की रूप निराली, कर देती है तुझसे पराई। छोड़ न कहीं प्रभु हम हैं अकेले, तेरी महिमा गाते। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाते। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाते। तेरी इच्छा हमको बतला जा, कि बनाए तुझे मन का राजा। तेरी इच्छा हमको बतला जा, कि बनाए तुझे मन का राजा। अब क्या चाहिए हमें, हम हैं तेरी, तेरी महिमा गाते। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाते। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाते।
पापा में तेरी महिमा गाते, तेरी कृपा पाते। प्रभु तेरे दर पे दर पे आए हैं हैं हम तेरी कृपा पाने तेरी कृपा पाने। पाने। खुदा प्रभु यीशु मसीह की कृपा पाने हम उसके दर पे आए हैं। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा खुदा है और हम उसके चुनी हुई भेड़ है और हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं, क्योंकि खुदा कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को सुनेगी। आज हम वेदी के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। वेदी पर होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि और इन सारे चीज़ों का बलिदान करने का स्थान है। वेदी मतलब अर्पण जहाँ पर चढ़ाया जाता है, उसको हम जानते हैं कि वेदी कहते हैं। भजन संहिता 43 में 4, तब मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरा अति आनंद का कुंड है। और हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं वीणा बजा बजा कर, मैं गिटार बजा बजा कर, मैं गा गा कर तेरा धन्यवाद करूंगा, दाऊद कहता है। पढ़ेंगे। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, तब मैं परमेश्वर के वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। हम आज जो उपस्थित हुए हैं खुदा का धन्यवाद करने के लिए, ये समय जो खुदा ने हमको दिया है, हम जीवित है क्योंकि हम खुदा से लिपटे हुए हैं और इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे लोग कल रात में सो गए लेकिन आज का दिन नहीं देख सके, लेकिन हम खुदा को धन्यवाद देते कि आज का दिन उसने हमको दिखाया और अब तक संभाले रखा है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 8वां अध्याय और 20 और 21। यहाँ पर हम जानते हैं कि नूह जो है, नूह के ज़माने में किस तरीके से पानी का बहाव आया और किस तरीके से हम जानते हैं कि सारी दुनिया जो है वो उसके अंदर डूब गई। और जब नूह की नाव एक पहाड़ के ऊपर लगी और सूखी भूमि पर उसने क्या किया, हम पढ़ेंगे। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। वेदी पर नूह ने होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर और यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, परमेश्वर ने सोचा मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। और ये वाचा परमेश्वर ने बांधी वेदी के ऊपर। परमेश्वर ने कहा कि मैं सारी सृष्टि को फिर से खत्म नहीं करूंगा पानी के द्वारा, कभी भी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसे मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। वैसा उन्हें फिर कभी न मारूंगा।
और इस तरीके से नूह ने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई। अब्राहम ने भी परमेश्वर के लिए वेदी बनाई। हम जानते हैं जब अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दी और उसको मूल पिता कहा और परमेश्वर ने बहुत उसको आशीषित किया और उसको इसहाक को दे दिया। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको क्या उम्र में इसहाक को दिया। और फिर परमेश्वर ने क्या कहा, उत्पत्ति की किताब 22 में 1 और 2, उत्पत्ति की किताब 22 में 1 और 2, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। और परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। हाँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र मतलब इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश को हाँ चला जा। हाँ। और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। और वहाँ पर इसहाक को होम बलि करके चढ़ा। 6 से 9। तब अब्राहम जो था परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर का भय उसके दिल के अंदर था। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी। होम बलि की लकड़ी उसने इसहाक के ऊपर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया। और वे दोनों अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर और इसहाक ने कहा कि आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? इसहाक भी देख रहा है कि भेड़ नहीं है, आग है, छुरी है, लकड़ी है, लेकिन भेड़ नहीं है। आगे अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र इसहाक, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। याहवे माय प्रोवाइडर, अपने आप ही वो भेड़ का बंदोबस्त करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। हाँ। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को, और अब्राहम ने वहाँ पर वेदी बनाई। नूह ने वेदी बनाई, हमने देखा। अब्राहम ने भी वेदी बनाई, लकड़ी को चुन चुन कर उसने रखा। और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ी पर रख दिया, चढ़ा दिया। आप क्या सोचते कि कोई इकलौते पुत्र को वेदी पर चढ़ा सकता है? बहुत बहानेबाजी लोग कर सकते कि नहीं, मेरा तो तूने दिया हुआ पुत्र है, अब तू क्यों मांग रहा है? ये तो तूने दिया हुआ है, तूने दी हुई आशीष है, अब तू क्यों छीन रहा है? अब्राहम ने कुछ भी नहीं कहा। अब्राहम ने इसहाक के हाथ बांधे और उस वेदी के ऊपर चढ़ा दिया, उस लकड़ी के ऊपर चढ़ा दिया। क्यों? आखिरी, नूह का आखिरी। तब अब्राहम ने वह वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा। हाँ। और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। क्योंकि अब्राहम परमेश्वर का भय मानता था। हमने देखा कि नूह ने वेदी बनाई, हमने देखा अब्राहम ने वेदी बनाई, हम देखेंगे मूसा ने भी वेदी बनाई। निर्गमन की किताब 17 में 15, निर्गमन की किताब 17वां अध्याय और 15वां वचन। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा।
और कहा यहोवा ने शपथ खाई है। यहोवा ने शपथ खाई है। यहोवा निसी का मतलब है यहोवा मेरा झंडा, लॉर्ड माय बैनर, यहोवे निसी। और मूसा ने यहां पर वेदी बनाई और उसका नाम यहोवे निसी रखा। और चौथी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा। परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा वेदी के बारे में। निर्गमन की किताब 20वां अध्याय और 24 से 26 तक। हम जानते कि जब परमेश्वर ने मूसा को चुना, जब परमेश्वर ने पहली बार उस झाड़ी को देखा और वो झाड़ी जल रही थी लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। हम जानते कि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है, लेकिन मूसा ने देखा कि वो जो झाड़ी है वो जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है, और इस वजह से वो मुड़ करके उस झाड़ी के पास आया। जैसे मैंने कहा, वचन कहता है कि खुदा भस्म करने वाली आग है, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा किसी पर उतरता है तो उसको वो बल और शक्ति और सामर्थ्य देता है। जो परमेश्वर की बातों को नहीं मानता उसको परमेश्वर भस्म कर देता है। और यहां पर वेदी के बारे में परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना। निर्गमन की किताब 20वां अध्याय और 24 से 26। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना। मिट्टी की वेदी बनाना। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मेरे लिए एक मिट्टी की वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, हाँ, वहाँ मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। हाँ, और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तराशे हुए पत्थरों से न बनाना, क्योंकि जहाँ तुमने उस पर अपना हथियार लगाया वहाँ तुम उसे अशुद्ध कर दोगे। और मेरी वेदी पर सीढ़ी से कभी न चढ़ना, कहीं ऐसा न हो कि तेरा तन उस पर नंगा देख पड़े। और यहाँ पर हमने देखा कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि एक मिट्टी की वेदी बनाना। एक मिट्टी की वेदी। हम जानते हैं कि खुदा ने आदम को बनाया। कैसे बनाया? मिट्टी के द्वारा। उत्पत्ति की किताब 2:7 हम इस वचन को जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी के द्वारा बनाया और उसके अंदर अपना सांस फूंक दिया और वो जीवित प्राणी हो गया। आज हम देख रहे कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। खुदा ने अपना सांस जो है, अपनी जिंदगी जो है वो आदम के अंदर डाल दिया, उसको जीवित बना दिया। उस मिट्टी को जीवित बना दिया, जीवित प्राणी बना दिया। 2:7 तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी हो गया। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि एक मिट्टी की वेदी बनाना। और हम जो है मिट्टी के बने हुए हैं, जैसे वचन में लिखा कि मिट्टी से बना है और मिट्टी में फिर वापस लौट जाएगा। मिट्टी की वेदी बनाना। और 25 में क्या लिखा है? निर्गमन की किताब 20:25। आदम निर्गमन की किताब 20:25। अगर तुम पत्थर की वेदी बनाओ, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अगर तुम पत्थर की वेदी बनाओ तो तराशे हुए पत्थर से नहीं बनाना। तराशे हुए पत्थर से मतलब क्या? हथियार चलाकर उसको एक शेप में लाने की जरूरत नहीं है। वो नेचुरल पत्थर होना चाहिए। वो कैसा पत्थर? प्राकृतिक पत्थर होना चाहिए, नेचुरल स्टोन होना चाहिए।
पढ़ेंगे। और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी और बनाओ, यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तराशे हुए पत्थरों से न तो बनाना, तराशे हुए पत्थर से न बनाना, क्योंकि जहाँ तुमने उस क्योंकि पर जहां तुमने उस पत्थर पर अपना हथियार लगाया, अपना हथियार लगा दिया, वहाँ तुम उसे अशुद्ध कर दोगे। अशुद्ध कर दोगे। जहां जहां हम अपना हथियार लगाएंगे, हम उस पत्थर को क्या करेंगे? अशुद्ध कर देंगे। कुछ कुछ लोग कहते हैं कि हमने पीएचडी किया है, हमने डीडी किया है, हमने एमफिल किया है और सब थियोलॉजी हमने किया है, लेकिन पतरस तो मछुआरा था। पतरस मछुआरा था। यीशु मसीह के चेले छोटा छोटा काम करने वाले और मछुआरे थे। उनके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन 12 चेलों ने दुनिया को उल्टा पुल्टा कर दिया। हम जानते हैं इस बात को। अगर हमको वेदी बनना है परमेश्वर की, तो हमको पहले अपने आप को खाली करना पड़ेगा। अगर हम कहेंगे कि हम पीएचडी, डीडी, एमफिल और बड़ी बड़ी डिग्री हमारे पास है, खुदा कहता है कि उस डिग्री को तुम खाली कर दो, तब मेरे पास आना। हमको अपने आप को खाली करने की जरूरत है, तब खुदा उसके कलाम से हमको भर देगा और उसके आत्मा से हमको भर देगा, हमको जीवित रखेगा और जीवित करेगा। तब हम परमेश्वर के भयानक काम कर सकते हैं, उसके आत्मा के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, उसके नाम के द्वारा, उसके वचन के द्वारा। खुदा कहता है कि अगर तुम भरे हुए हो तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। हमको अपने आप को खाली करना पड़ेगा। जैसे कुम्हार जो है वो मिट्टी से बर्तन बनाता है, हम जानते हैं इस बात को। और मिट्टी जो है वो कुम्हार से नहीं कहती कि तू मुझे इस तरीके से बना। कुम्हार जानता है कि उस मिट्टी से कौन सा बर्तन उसे बनाना है, और अगर वो बर्तन बराबर से नहीं बना तो उसको वो रिजेक्ट कर देता है और दूसरा बना देता है। उसी तरीके से हमको अपने आप को नम्र करना पड़ेगा, अपने आप को खाली करना पड़ेगा परमेश्वर के सामने। तब परमेश्वर हमको उसके आत्मा से और उसके वचन से भर देगा। तब हम सामर्थ्य के और बल के और शक्ति के काम कर सकते, जिस तरीके से चेलों ने किया। 26 में क्या लिखा है? और मेरी वेदी पर सीढ़ी से, उसके पहले हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब 64 में 8। यशायाह की किताब 64 में 8। हम अपने आप में होली नहीं बन सकते हैं। हमारे सभी काम एक मैले चिथड़े के बराबर है। हमारे अच्छे अच्छे काम मैले चिथड़े के बराबर है। यशायाह की किताब 64 में 8। तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है, देख हम तो मिट्टी है, और तू हमारा कुम्हार है, और तू हमारा कुम्हार है। हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं, तेरे हाथ के काम है। हम सब के सब, दुनिया में जितने भी जीवित लोग हैं वो सब परमेश्वर के हाथ के काम है। और 26 हम देखेंगे अभी, निर्गमन 20 में 26। पहली बात हमने देखा कि मूसा से कहा कि मिट्टी की वेदी बनाना, और फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अगर तुम पत्थर की वेदी बनाओ तो तराशे हुए पत्थर से नहीं, बल्कि नेचुरल पत्थर से, प्राकृतिक पत्थर से वेदी को बनाना। और तीसरी बात यहोवा ने मूसा से कही कि वेदी पर सीढ़ी न बनाना, और मेरी वेदी पर सीढ़ी से कभी न चढ़ना, और मेरे वेदी पर सीढ़ी से कभी न चढ़ना। क्यों? कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा तन उस पर नंगा देख पड़े, उस पर नंगा देख पड़े, क्योंकि तेरा तन उस पर नंगा देख पड़े। हम अपने कामों से कभी भी पवित्र नहीं बन सकते हैं। यशायाह की किताब 64 में 6। यशायाह की किताब 64 में 6। हमारे सब काम मैले चिथड़े के बराबर है। और इसके लिए परमेश्वर कहता है कि सीढ़ी न बनाना, क्योंकि हम अपने आप को ऊंचा नहीं करना,
वेदी जो है वो ग्राउंड लेवल पर हमको नम्र बनाना है अपने आप को। पढ़ेंगे। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के जैसे मनुष्य कैसे हैं। हाँ। और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चिथड़ों के समान है। हमारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है, क्योंकि हमारी धार्मिकता खुदा प्रभु यीशु मसीह है। ही इज अवर राइचियसनेस। हम सबके सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। आज हम वेदी के बारे में देख रहे हैं। वेदी के ऊपर होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि चढ़ाया जाता है। और नूह ने वेदी बनाई, अब्राहम ने वेदी बनाई, मूसा ने वेदी बनाई। और फिर मूसा से परमेश्वर ने कहा कि वेदी किस तरीके से बनाना है। हमको भी हमारी वेदी इसी तरीके से बनाना है। वो मिट्टी की हो और तराशे हुए पत्थर की नहीं हो। हम अपने तरीके से काम न करें, खुदा हमारी जिंदगी में काम करे जैसे कुम्हार मिट्टी के साथ करता है। और वेदी पर सीढ़ी न बनाना, अपने आप को ऊंचा नहीं करना, अपने आप को ऊंचा नहीं करना, हमेशा नम्र रखना। अगर हम ऊंचा करेंगे तो क्या होगा? तेरा तन उस पर नंगा देख पड़ेगा। और इसके लिए परमेश्वर ने कहा कि वेदी जब तू बनाएगा तो सीढ़ी न बनाना, अपने आप को नम्र रखना। लेवी की किताब 6 अध्याय और 8 से 13। लेवी की किताब 6 अध्याय और 8 से लेकर के 13 तक हम पढ़ेंगे। खुदा ने वेदी के बारे में यहां पर हमको बताया है और किस तरीके से परमेश्वर की सेवा में काम करना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर यह कह कि होम बलि की व्यवस्था यह है। होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे। अग्नि जो है वो हमेशा जलती रहे। और याजक अपने सनी के वस्त्र और अपने तन पर अपनी सनी की जांघियां पहनकर होम बलि की राख जो आग के भस्म करने से वेदी पर रह जाए उसे उठाकर वेदी के पास रखे। तब वह अपने ये वस्त्र उतारकर दूसरे वस्त्र पहनकर राख को छावनी से बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाए। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए। और याजक वेदी पर अग्नि जलती रहे। पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए। बगैर पवित्र आत्मा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम जानते हैं अग्नि मतलब पवित्र आत्मा, होली गोस्ट, होली स्पिरिट। अग्नि वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए। पहला थिस्सलुनीय 5:19। पहला थिस्सलुनीय 5:19। खुदा कहता है कि कभी भी आत्मा हमारे जीवन में ठंडा नहीं होना चाहिए। पढ़ेंगे। आत्मा को न बुझाओ। जब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है उसको न बुझाओ, वो हमेशा जलते रहना चाहिए। जैसे हमने यहां पर पढ़ा कि वेदी पर अग्नि जो है हमेशा जलती रहनी चाहिए। इफिसियों की किताब 4:30। इफिसियों की किताब 4:30। आत्मा को ठंडा ना होने देना। जब तुम पवित्र आत्मा से भरे हुए हो तो पवित्र आत्मा का काम हमको
करना है। जैसे पवित्र आत्मा बताता है वैसे हमको उसके अगुवाई में काम करना है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। शोकित मत करना, शोकित मत करो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। यहां पर हम देखेंगे पहला राजा 18वां अध्याय और 20 से 24। हम जानते कि एलिया जो है वो राजा के पास जाता है और क्या कहता है। एलिया ने कहा इज़राइल को कि तुम कब तक दो बातों में लटके रहोगे, कब तक दो बातों में लटके रहोगे, कब तक तुम कहोगे कि मत्ती 28, 19, 20 सही है या प्रेरितों के काम 2:38 सही है, कब तक लटके रहोगे। हम पढ़ेंगे। तब अहाब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा अहाब ने सारे इस्राएलियों को कहला भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। हाँ। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे, कब तक दो विचारों में लटके रहोगे। यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में कुछ नहीं कहा, एक भी बात न कही। हाँ। तब एलिया ने लोगों से कहा यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ और बाल के नबी 450 मनुष्य है। और बाल के नबी कितने हैं? 450 मनुष्य है। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाए। और एलिया ने उनसे कहा कि 2 बछड़े लाकर हमें दिया जाए। और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दे और कुछ आग न लगाए, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग न लगाऊंगा। लकड़ी पर रखूंगा और कुछ भी आग न लगाऊंगा। तुम भी आग नहीं लगाना और मैं भी आग नहीं लगाऊंगा। उसके बाद तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा। हाँ। और जो आग गिराकर उत्तर दे, पवित्र आत्मा उतार करके उत्तर दे, वही परमेश्वर ठहरे। क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए आत्मा को मैं भेजता हूँ और तुम वहीं पर रहना, तब तक तुम वहीं रहना, वहां से हिलना नहीं। जब तक तुम सामर्थ ना पाओ तब तक वहीं रह। तब सब लोग बोल उठे अच्छी बात। और उसके बाद में 2 बछड़े लाए और उनको दे दिया गया। और अगर हम आगे पढ़ेंगे तो यहोवा का जो परमेश्वर की जो वेदी थी वो गिराई गई थी। और एलिया जो है उन लोगों से कहता है कि शायद वो सो गया होगा, तुम्हारा प्रभु उसको जगाओ, शायद वो कहीं गया होगा। अगर आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ बात है। थोड़ा जल्दी से पढ़ेंगे 24 से आगे। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग न लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया और भोर से लेकर दोपहर तक वह यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु न कोई शब्द और न कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। हाँ। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया। और दोपहर में एलिया ने कहकर उनका ठट्ठा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है। हाँ।
वह तो ध्यान लगाए होगा, हाँ, या कहीं गया होगा, या कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि या हो सकता है कि सोता हो, कि सोता हो, और उसे एलिया सीरियस बात करता था उनके साथ। आगे, और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहू लुहान हो गए। लहू लुहान हो गए। आगे, वे दोपहर भर ही क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते शाम रहे, तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुनना पड़ा, परंतु कोई शब्द सुनना पड़ा और कोई आग न आई, न तो किसी ने उत्तर दिया और न कान लगाया, और न किसी ने उत्तर दिया और न कान लगाया। आगे, तब एलिया ने सब लोगों से कहा, हाँ, मेरे निकट आओ। अब एलिया ने इजराइल से कहा कि मेरे निकट आओ, सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई और गई यहाँ पर थी, हम देखते कि यहोवा की वेदी गिराई गई थी, मरम्मत की। एलिया ने यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी उसकी मरम्मत की। ही रिपेयर्ड द अल्टर। आज जरूरत है कि हमारे जीवन की वेदियों को हमको रिपेयर करने की जरूरत है, क्योंकि वो झूठ से बाहर गया है, वो लिमिट से बाहर गया है। आज वेदी गिर चुकी है, आपके शरीर की वेदी गिर चुकी है। जरूरत है कि उसको रिपेयर करने की, उसकी मरम्मत करने की। और जिस तरीके से एलिया ने क्या किया, उस वेदी को बनाया। हाँ, तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की, उस वेदी की मरम्मत की। आज हमको हमारे शरीर की वेदी की मरम्मत करना है। अगर वो गिर गई है तो उसको बनाने की जरूरत है। जैसे आदम और हवा, उनकी वेदी गिर चुकी जब उन्होंने खुदा के बात को ठुकराया। और परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब 3:16 में क्या कहा? उत्पत्ति की किताब 3:16, क्योंकि जब आदम और हवा ने पाप किया, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। मैं बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। हाँ, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। हाँ, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और वह तुझ पे प्रभुता करेगा। 15 में क्या लिखा है? और मैं तेरे और स्त्री के बीच में, मैं तेरे और स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच और में, इसके वंश के बीच में, शैतान के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। जिस तरीके से खुदा प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचल दिया, और तू उसकी एड़ी को, और शैतान को कहा तू उसके एड़ी को डसेगा। और खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और उसने शैतान को कुचल दिया। हम जानते हैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसकी कब्र खाली है। उसने मौत के डंक को तोड़ दिया, उसने शैतान को कुचल दिया, और वो जयवंत से भी बढ़कर हो गया। और खुदा प्रभु यीशु मसीह हमको भी जयवंत से भी बढ़कर करता है। और यहाँ पर हमने देखा 30वां वचन में कि एलिया ने उस वेदी को बनाया। हम जानते हैं रोमियो की किताब, रोमियो 3:23, सभी ने पाप किया है और कोई भी नहीं कह सकता है कि मैंने पाप नहीं किया। रोमियो की किताब 3:23। और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, क्योंकि हम सभी ने पाप किया है। हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। पढ़ेंगे 3:23, रोमियो की किताब 3:23। इसलिए कि सबकी वेदी गिर चुकी है।
और परमेश्वर की महिमा से और परमेश्वर की महिमा से रहित है। अब जरूरत है कि अपने अपने वेदी को बनाए। कैसे? 6:23 रोमियो की किताब 6:23। पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह में हमको अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। खुदा प्रभु यीशु मसीह में हमको अनंत जीवन है। तब हमारे वेदी को हम बना सकते हैं। फिर हम देखेंगे 31 में एलिया ने क्या किया। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, और याकूब के पुत्रों के गिनती के अनुसार 12 गोत्र के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, हाँ, तेरा नाम इज़राइल होगा, हाँ, 12 पत्थर छाटे। उसने 12 पत्थर छाटे। उसने उस पत्थर को तराशा नहीं, उसने हथियार नहीं लगाया, एक पत्थर छाटे, नेचुरल पत्थर 12। और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई। यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई। और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा, हाँ, खोद दिया 32 कि उसमें 2 सआ बीज समा सके। कितना? उसमें बीज समा सके। बीज मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन। यहोवा के नाम की वेदी बनाई। मत्ती की किताब 1:21। हम जानते हैं कि उसका नाम क्या रखना? तू पुत्र जनेगी और उसका नाम तू यीशु रखना। वो उनके लोगों की क्षमा करेगा, पापों से उनको छुड़ाएगा। मत्ती की किताब 1:21। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, हाँ, और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। इमैनुएल का मतलब है खुदा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यशायाह की किताब 9:6। हम जानते हैं सब इस वचन को। और एलिया ने परमेश्वर के लिए उसके नाम की एक वेदी बनाई। पढ़ेंगे यशायाह की किताब 9:6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पे होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। फिर हम उसी वचन में देख रहे बीज के बारे में, है ना? 32 में, पहला राजा 18:32। और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, उसके चारों ओर, और एलिया ने उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सआ बीज समा सके। यशायाह की किताब 55:10 और 11। परमेश्वर का वचन, बीज परमेश्वर का वचन है। बोने वाले के लिए बीज और खाने वाले के लिए रोटी खुदा देता है। बोने वाले के लिए बीज और खाने वाले के लिए रोटी परमेश्वर का वचन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, बल्कि हर एक परमेश्वर के वचन से जो उसके मुख से निकलता है। पढ़ेंगे। उसी प्रकार से
मेरा वचन भी होगा, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है, जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है खुदा कहता है, उसे वह पूरा करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है, उसे वह सफल करेगा। और फिर एलिया ने क्या किया? वेदी की मरम्मत की और यहोवा के नाम की वेदी बनाई, और फिर एक गड्ढा किया, और फिर 33 में तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया, और हम जानते हैं कि नूह ने लकड़ी के द्वारा एक जहाज को बनाया, और वो और उसका परिवार बच गए। सारी सृष्टि का नाश हो गया, मनुष्य प्राणी का नाश हो गया, सिर्फ 8 लोग बच गए। द शिप built by shipbuilders, Titanic, could not survive in the waters. और नूह जो कुछ काम नहीं जानता था, उसने जहाज को बनाया और वो जहाज रह गया। हम जानते इस बात को। लकड़ी, तब उसने वेदी पर लकड़ी पर सजाया, और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया। पहला कोरिन्थियों 1:18। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हम जो परमेश्वर के लोग हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, उनके लिए वो सामर्थ है, वो बल है, वो शक्ति है। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। वो क्रूस की कथा हम सुनाते हैं, परमेश्वर की बातें हम लोगों को सुनाते हैं, यीशु मसीह का सुसमाचार हम सुनाते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि समय पूरा हो गया है, स्वर्ग का राज निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास रखो। उस सुसमाचार को हम सुनाते हैं, उस क्रूस की कथा को हम सुनाते हैं। और यीशु मसीह उस क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हम जानते हैं। और एलिया ने लकड़ी लेकर के उस वेदी को सजा दिया। आगे उसने बछड़ा लिया, बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया क्रूस के ऊपर, लहू लोहान हो गया। यूहन्ना की किताब 1:29 यूहन्ना कहता है कि देखो वो मेमना जो सारी पृथ्वी के लिए मारा जाता है और सारे पृथ्वी का पाप लिए जाता है। देखो वो मेमना, खुदा प्रभु यीशु मसीह। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, दूसरे दिन यूहन्ना ने यीशु मसीह के अपने और आते हुए देखा और कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जगत का पाप उठा ले जाता है। पहला पत्रस पहला अध्याय 18 से 20। पहला पत्रस पहला वचन और 18 से 20। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, हाँ? उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हो गया। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। और फिर एलिया ने क्या किया? एलिया ने लकड़ी को सजा दिया वेदी के ऊपर और बछड़ा लिया
और फिर उसके बाद में आगे हम पढ़ेंगे। और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। लकड़ी पर उंडेल दो। क्या उंडेल दो? पानी को उंडेल दो। खुदा खुदा प्रभु यीशु मसीह पानी और लहू के द्वारा। जब हम खुदा खुदा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलना है और प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेना है। यहां पर हम देखते हैं कि एलिया ने पानी डाल दिया और वहां पर जो क्षण था वो फिलिप्पिस से कहता है कि यहां पानी भी है और वचन भी है और मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है। और यहां पर गड्ढे में पानी भर दिया। आगे जाएंगे। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। और दूसरी बार वैसा ही करो। 36 में जाएंगे हम। फिर भेंट चढ़ाने के समय और भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर और याकूब और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ। और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए। हमको भी जब परमेश्वर के वचन मिलते हैं वो काम हमको करना है। जो वचन कहता है वो काम हमको करना है, जो लोग कहते हैं वो काम नहीं। वी हैव टू बी ड्रिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ गॉड एंड नॉट बाय द ओपिनियन ऑफ द पीपल। और यहां पर 1 थिस्सलुनीक 5:17 यहां पर हम देख रहे हैं कि एलिया प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से। 36 में हमने देखा एलिया प्रार्थना कर रहा है। पढ़ेंगे 5:16 से 22। 1 थिस्सलुनीक 5:16 से 22। यदि किसी विश्वासिनी के यहाँ विधवाएं हो तो वह उनकी सहायता करे। 1 थिस्सलुनीक 5 में 1 थिस्सलुनीक 5:16 से आगे। एलिया ने परमेश्वर की प्रार्थना की। परमेश्वर को कहा कि अब्राहम, इज़ाक और याकूब का खुदा है, इज़राइल का खुदा। हमको भी प्रार्थना करना है। हाँ, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में रहो। जिस तरीके से एलिया ने प्रार्थना किया, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में, प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानना, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा की बात अच्छी है, उसको पकड़े रहो। वो सच्चा बपतिस्मा है, उसको पकड़े रहो। आगे, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। 22 तक। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। और फिर एलिया ने क्या कहा? 38 में उसने प्रार्थना की परमेश्वर से, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थर और धूली समेत भस्म कर दिया। पानी को भी भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया उस आग के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर धधकती हुई आग है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 4। आग मतलब हम जानते पवित्र आत्मा। आग मतलब पवित्र आत्मा। खुदा
हमारे ऊपर पवित्र आत्मा को भेजता है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 4। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दिए और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वो आग आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। वे अन्य भाषा बोलने लगे। हम जानते हैं 2 अध्याय 37 और 38 वचन। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। जब पतरस ने सुसमाचार को सुनाया तब उनके हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से कहने लगे, पूछने लगे, हाँ, हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और इस तरीके से हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेना है, तब हम पवित्र आत्मा का दान पाएंगे। मत्ती की किताब 23 में 19, मत्ती की किताब 23वां अध्याय और 19वां वचन हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह कहता है कि बलि बड़ा है या वेदी बड़ी है। पढ़ेंगे 23 में 19, मत्ती की किताब। हे अंधो यीशु मसीह कहता है, हे अंधो कौन बड़ा है? भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है। कौन बड़ा है? वेदी बड़ी है, क्योंकि वेदी से की किताब 13 में 10, इब्रानियों की किताब 13 में 10, इब्रानियों की किताब 13 में 10। हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं, हाँ, जो तंबू की सेवा करते हैं। हाँ, 8 से 16 उसी का, इब्रानियों की किताब 13वां अध्याय 8 से 16। यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग प्रभु यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। नाना वो बदलता नहीं है। एलिया के जमाने में वो था, अब्राहम के जमाने में वो था, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि अब्राहम से पहले मैं हूं। और दाऊद के बारे में कहता है कि दाऊद का मूल और उसका वंश, वो खुदा का बेटा, अब्राहम का बेटा, दाऊद का बेटा, वो खुदावन खुदा, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, वो जिंदा खुदा है। हाँ, यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है, वो बदलता नहीं है। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन के अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि उन खाने की वस्तुओं से, हाँ, जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ न हुआ। हाँ, हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं।
वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हम एक हैं। आने वाले नगर की खोज में है, इसलिए हम उसके द्वारा और इसके लिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल उन होठों का फल, स्तुति हुई बलिदान, स्तुति धन्यवाद का कटोरा हमको चढ़ाना है। आराधना का और सच्चे जीवन का कटोरा हमको चढ़ाना है वेदी के ऊपर। हाँ, अर्थात उन होठों का अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार जो करते उसके हैं, नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे, भलाई करना और उदारता दिखाना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि समय बड़ा कठिन है। न भूलो, क्योंकि भलाई करना न भूलो, क्योंकि भलाई को कर और बुराई को छोड़। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। ऐसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हमको हमारे सच्चाई के जीवन को बलिदान करना है, धन्यवाद का कटोरा चढ़ाना है, स्तुति आराधना का कटोरा विधि के ऊपर चढ़ाना है। पहली बात तो हमारे जीवन की वेदी को हमको मरम्मत करने की जरूरत है। हमको खुदा प्रभु यीशु मसीह की लहू से साफ करने की जरूरत है। तब हम खुदा के साथ चल सकते, और तब खुदा कहता है कि मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। हमको जरूरत है कि हमारे गिरी हुई वेदी को, जिस तरीके से एलिया ने जो यहोवा के वेदी जो थी वो गिरी हुई थी, उसकी मरम्मत की, आज जरूरत है कि हम हमारे जीवन के वेदी को सुधार दे, उसकी मरम्मत करे, उसका रिपेयर करे, खुदा के कलाम के द्वारा, उसके आत्मा के द्वारा, उसके वचन के द्वारा और उसके नाम के द्वारा हम शैतान को बांध दे और अपनी वेदी को बनाए। रोमियो की किताब आखिरी में हम पढ़ेंगे, रोमियो की किताब 12वां अध्याय और 1 और 2। हमको उस वेदी पर क्या चढ़ाना है। रोमियो की किताब 12वां अध्याय 1 और 2 वचन। रोमियो की किताब 12 में 1 और 2। परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान हमको वेदी पर चढ़ाना है। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। बी ये होली फॉर आई एम होली। हाँ, फिर एक बार, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, वेदी के ऊपर चढ़ा दो। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के बहुत सारे लोग बहुत सेवाएं करते हैं, लेकिन यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है कि परमेश्वर के कलाम को मानो और उस पर अमल करो। केवल सुनने वाले नहीं, बल्कि उस पर अमल करने वाले बनो। हाँ? इस संसार के सदृश न बनो। इन संसार के मतलब संसार के लोग ऐसे हैं, इन संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। मन का नया कैसे होता है? यीशु मसीह के नाम के द्वारा, यीशु मसीह के वचन के द्वारा, यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा और यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हाँ, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। फ्रॉम परफेक्शन टू परफेक्शन, फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, फ्रॉम पावर टू पावर, फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, फ्रॉम फेथ टू फेथ, फ्रॉम परफेक्शन टू परफेक्शन, फ्रॉम होलीनेस टू होलीनेस।
जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जरूरत है कि हमको वेदी को बनाने की, हम अपने गिरी हुई वेदी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में बनाए, ताकि हम उस पर भावता हुआ बलिदान परमेश्वर को चढ़ा सके। रूप से कहूँगा कि दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रेमी पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए तेरा धन्यवाद देते, इन वचनों के लिए धन्यवाद देते जो तूने हमें बताया है। होने दे पिता कि हम अपने शरीरों को जीवित और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं, और जिस तरह से एलिया ने गिरी हुई वेदी की मरम्मत की, होने दे पिता कि हम अपने जीवन को भी तेरे वचनों द्वारा सुधार सके, ताकि अंतिम दिनों में हम तेरे वचन के लिए, तेरी सच्चाई के लिए खड़े रहने वाले हो सके, और जब तू हमें दोबारा लेने आएगा तब हम कह सके कि हाँ, हमने हमारी दौड़ पूरी कर ली है, हमने हमारे विश्वास की रखवाली की है। हाँ परमेश्वर, तू हमें अपनी इच्छा के अनुसार चला, अपने वचन के अनुसार चला, उस सक्रिय रास्ते पर चलना सिखा जो हमें तुझ में अनंत काल का जीवन देता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस चौड़े रास्ते पर इस वक्त चल रहे। होने दे पिता कि तू उनसे बोल और बातचीत कर। जो वचन अभी पढ़ा गया है, जो स्तुति और आराधना तेरे नाम को लेकर की गई है, होने दे पिता कि ये बातें, ये वचन उन लोगों के हृदय को छुए। तू उनसे बोल और बातचीत कर, जिससे वो अपने पापों से फिर कर अपने जीवन को तेरे वचन के अनुसार चलाने वाले हो सके। धन्यवाद करते पिता तेरे उस बलिदान के लिए जो तूने क्रूस पर दिया। तेरे बहाए हुए लहू के सामर्थ के द्वारा लोग आज चंगे हो रहे हैं, अपने विश्वास को तुझ में मजबूत बना पा रहे हैं। ये केवल तेरे अनुग्रह का ही नतीजा है। धन्यवाद देते हैं पिता हर एक उस चीज़ के लिए जो तूने हम में से हर एक के जीवन में किया है, और यही विश्वास के साथ हम अपने जीवन को तेरी ओर समर्पित करते हैं कि तू अपनी इच्छा के अनुसार हमें चलाएगा, और जो कुछ भी कमी घटी है उसको तू अपने वचन के द्वारा पूरी करेगा। सारी बातों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद देते हुए, इस समय के लिए धन्यवाद देते हुए, हर एक के जीवन के लिए धन्यवाद देते हुए, इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह तेरे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। जिस तरीके से नूह ने वेदी बनाई, अब्राहम ने वेदी बनाई, और मूसा ने वेदी बनाई, और एलिया ने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई, जरूरत है कि हम हमारे जीवन में खुदा प्रभु यीशु मसीह के लिए वेदी बनाए। खुदा आपको सहायता करे और मदद करे और आशीषित करे।